सो एज यू नो भाई, अब तुम्हारा भाई भी एक मसल ब्लेज एथलीट है। एंड अब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो हल्का सा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं चीज़ें नहीं बनाता, ये चीज़ें खिंडा देता हूँ मैं। मतलब बहुत माइल्ड फ्लेवर है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये कहाँ कहाँ से रश करते हुए पहुंच रहे हैं हम लोग। इफ बहुत बुरी हो ना हेड अ फेस, तो वो फेस ऐसा होगा। सो वेलकम यूट्यूब। आई नो मैं अपने एक फर्स्ट वीडियो डालने के बाद गायब हो गया था, बट हेयर आई एम अगेन। आज मेरा सप्लीमेंट का मंथली स्टैक भी आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना अनबॉक्सिंग करते हुए यूट्यूब ब्लॉग ही बना ले। सो आज और साथ में अनबॉक्सिंग करते हैं। सो एज यू नो भाई, अब तुम्हारा भाई भी एक मसल ब्लेज एथलीट है। सो अब तुम कुछ भी मसल ब्लेज की वेबसाइट से बाय करते हो तो मेरा कोड S4MB यूज़ कर सकते हो फॉर एडिशनल डिस्काउंट एंड टू सपोर्ट मी। सो अब स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। वैसे एक सच बताऊँ, मैंने अनबॉक्सिंग कर ली थी बट मैं वीडियो ऑन करना भूल गया था, इसलिए मैं दोबारा अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले है हाई प्रोटीन डार्क चॉकलेट प्रोटीन ओट्स। एंड ये भी है, ये हाई प्रोटीन मूसली, ये भी डार्क चॉकलेट एंड क्रैनबेरी फ्लेवर है। इसके बाद है 2 पैकेट इंस्टेंट ओट्स है, ये सिंपल वाले हैं। इसके बाद है अपना, भाई ये चीज़ मुझे चाहिए थी, ये है 2 लीटर का गैलन। एंड ये काफ़ी भाई सुंदर है, तो मैंने इसको मंगाया। आज यही लेके जाएंगे जिम में। वैसे भी गर्मी आ गई है, पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ गया है, सो ये हेल्प करेगा उसमें, बार बार भरनी नहीं पड़ेगी। ये है पीनट बटर, ये नॉर्मल वाला है, ये मेरी बहन के लिए है। एंड ये 750 ग्राम आई गेस। नाउ ये है हाई प्रोटीन पीनट बटर, ये मेरा है। मैं ओट्स में प्रोटीन पीनट बटर डालता हूँ, ये वो है। एंड रेथेक्स, वैसे मैं प्री वर्कआउट यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं शाम को ट्रेन करता हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि प्री वर्कआउट की वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हो। बट आजकल मैं रन से पहले 1/3 या फिर हाफ स्कूप प्री लेता हूँ डेट्स के साथ। सो अब ये सुबह यूज़ करेंगे। एंड इसका मैंने फ्लेवर मंगाया है फ्रूट फरी। लेट्स ट्राई कैसा है। एंड दी बेस्ट सप्लीमेंट क्रिएटिंग क्रिएम्प, एंड इसका मैंने मंगाया लीची फ्लेवर। मैं सुबह बेसन की चीले के साथ खाता हूँ, सो देखते हैं कैसा फ्लेवर है। नाउ आर प्रोटीन बायोजम वे परफॉर्मेंस वे, ये है ब्लू टोकाई कॉफ़ी फ्लेवर। एंड सेकंड है सेम बायोजाइन परफॉर्मेंस वे मैंगो मैजिकल मैंगो फ्लेवर, ये मैं रात को दही के साथ खाऊंगा। सो मैं आज ही खाऊंगा, तुम्हें टेस्ट बताऊंगा कैसा है। सो बने रहना लास्ट तक। सो भाई यही सब था, यही थी आज की अनबॉक्सिंग। आप जल्दी से इन सबको समेटते हैं एंड अपने जिम के लिए रेडी होते हैं। आज है अपर बॉडी सेशन। भाई वैसे मसल ब्लेज के साथ साथ मैं कॉर्टोनो का भी स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ। एंड अगर मैं स्पॉन्सरशिप को साइड में रखूँ, फिर भी कॉर्टोनो की एक अच्छी ब्रांड है। लाइक अगर मैं आगे चल के इनके साथ काम ना करूँ, बट फिर भी मैं इनके कपड़े बाय करूँगा, क्योंकि लाइक इस प्राइस रेंज में ऐसी क्वालिटी भाई कोई ब्रांड नहीं दे रही। सो इफ़ तुम्हें लाइक अच्छे जिम वेयर चाहिए, लाइक डिज़ाइनर भी, अच्छी क्वालिटी भी और प्राइस रेंज भी अच्छा, तो कॉटन को एक बार ज़रूर लाइक चेक करना। एंड मेरा कोड SS05 यूज़ करना मत भूलना फॉर एडिशनल डिस्काउंट एंड टू सपोर्ट मी। बाकी आज मैं कंप्रेशन ले जा रहा हूँ, देखते हैं। अगर लाइक मेरे को लगा कि मैं मोटा मोटा लग रहा हूँ तो मैं नहीं पहनूंगा, वरना कंप्रेशन। चलो फिर सीधा, वैसे आज ट्यूसडे है। सुबह मेरी टेम्पो रन थी 5K की, एंड वो मैंने करी 22 मिनट 52 सेकेंड में। वैसे मेरा ऑल टाइम पीबी है 22 मिनट 30 सेकेंड, बट इंजरी के बाद ये मेरा पीबी है। एंड जल्दी से जल्दी अब ट्राई करूंगा कि 5K sub 20 करना है। लाइक ऐसे तो नहीं कि एक महीने में हो जाएगा, बट अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा, देखते हैं कब हो पाता है। बाकी अब जल्दी से पैकिंग करते हैं, सीधा मिलते हैं जिम में। भाई वॉर्म वगैरह सब कुछ हो गया है। शोल्डर का अच्छे से वॉर्म कर लिया है, गर्म कर लिया है शोल्डर। एंड अब स्टार्ट करेंगे बेंच से। पहली मूवमेंट है बेंच, एंड आज का गोल है 85 kg से 6 रेप। लाइक लास्ट सेशन में 5 रेप आए थे, इस सेशन में कोशिश करेंगे 6 रेप आए, बाकी देखते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो।
तो भाई बेंच का फर्स्ट सेट हो गया है। मतलब कोशिश तो थी कि 6 रैप आ जाए बट नहीं आए। लास्ट रैप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ आया। कोई नहीं, चलता है एक दो सेशन में। सो अब इसका एक और सेट है विद 80 केजी। उसका आई ट्राई कि कम से कम 8 रैप आएँ। बाकी उसके बाद है वेटेड पुलअप्स। तो हम मिलेंगे सीधा वेटेड पुलअप के फर्स्ट सेट में। सो भाई बेंच प्रेस हो गई है, अब है वेटेड पुलअप्स की बारी। एंड आज वेटेड पुलअप में मेरा गोल है 30 केजी के 8 रैप। लाइक लास्ट सेशन में 6-7 रैप आए थे, तो कोशिश करूँगा 8 रैप आ जाए। बाकी देखते हैं। बेंच में तो जैसा सोचा था वैसा नहीं गया, बट कोई नहीं, लेट्स डू वेटेड पुलअप्स। पहले थोड़ा वार्म कर लेते हैं लाइक विदाउट वेट्स एंड 15 केजी। इजी। तो भाई अब है मेन सेट की बारी। से 30 केजी है एडिशनल, 15-15 की 2 प्लेट। सो लेट्स सी कितने रह पाते हैं। ये भाई 7 रैप आए। एक रैप का प्रोजेक्शन हुआ है। सो अब इसका एक और सेट विद 25 केजी एंड उससे कोशिश करूँगा 8 रैप निकालूँ। तो पहले करता हूँ, फिर मिलते हैं। तो भाई वेटेड पुलअप्स भी हो गए हैं। मतलब मैंने 25 केजी से 8 रैप सोचे थे एंड 9 रैप आ गए हैं। सो विन इज़ अ विन। अब बारी है एक्सेसरीज़ की, जहाँ पे मैं एक चेस्ट की, एक बैक की एंड बाइसेप ट्राइसेप वगैरह करूँगा। सो वो सब करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। सो भाई ऐसा है कुछ आज का फिट, बढ़िया लग रहा हूँ। बाकी हल्का सा मोटा हो गया हूँ, पर कोई नहीं। अब मतलब ऑलमोस्ट सारी एक्सेसरीज हो चुकी है, सिर्फ एक बाइसेप रहती है एंड अगर मन करा तो रेयर डेल्ट। तो जल्दी से वो करते हैं। बाइसेप में दिखा देता हूँ करते हुए, उसके बाद करेंगे पोजिंग और चलेंगे सीधा घर। तो भाई ये सेकंड सेट इंक्लाइन डंबल का, इंक्लाइन डंबल कर्ल का। भाई ये भी हो गया। अब मेरा मन कर नहीं रहा रेयर डेल्ट करने का, क्योंकि मैंने रोइंग के टाइम भी रेयर ट्रैक पर पुल वाला कर लिया था। तो अब नहीं करूँगा मैं रेयर डेल्ट। अब सीधा मिलते हैं पोजिंग रूम में। तो भाई अब है पंप चेक की बारी। सो अब पंप एंजॉय करो भाई, बस बोलना क्या उसमें। भाई मेरे को लगता है मेरा और इंजरीज का कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। एक जाती है, दूसरी आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, तीसरी जाती है तो पहली वाली फिर वापस आ जाती है। मतलब मेरे शोल्डर में लाइक बहुत पहले एक दर्द उठा था, बट वो 1-1.5 महीने में चला गया था। लाइक रिहैब करने के बाद चला गया था। उसके बाद मुझे नी इंजरी हो गई, फिर वो गई, फिर उसके बाद लोअर बैक इंजरी हो गई। अब धीरे धीरे लोअर बैक इंजरी ठीक हो रही है, तो आज पता नहीं कौन सी मूवमेंट करते हुए मेरी लाइक गर्दन में कोई झटका आ गया एंड अब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो हल्का सा दर्द हो रहा है। तो भाई पता नहीं क्या रिलेशन है मेरा इंजरी का। बाकी भाई ये है हमारी पोस्ट वर्कआउट मील। इसमें है 300 ग्राम कुक्ड वाइट राइस, 300 ग्राम दाल,
उसके साथ में है 200 ग्राम दही एंड 1 स्कूप एमबी का परफॉर्मेंस वे मैजिकल मैंगो फ्लेवर जो सुबह मंगाया है। सो एक बार टेस्ट कर देखते हैं, इससे मैंने तो टेस्ट नहीं करा है। टेस्ट तो भाई प्रॉपर ओके है, मज़ा आ जाएगा। रात को मेरे पे ना लाइक सारे चॉकलेट वाले फ्लेवर थे या कॉफ़ी वाले फ्लेवर थे, तो मुझे कोई ऐसा चटपटा फ्लेवर चाहिए, चटपटा मतलब ऐसे मैंगो ऑरेंज ऐसे उस टाइप का फ्लेवर चाहिए था जो मैं दही में डाल के खा सकूँ। तो मैंने मैंगो मंगाया एंड भाई बहुत अच्छा है, तो ज़रूर ट्राई करना। एंड अगर तुम मसल ब्लेस से या फिर मसल ब्लेस से कुछ भी मंगाते हो तो मेरा कोड S4MB यूज़ करना, एंड अगर कोएटॉनिक से कुछ भी मंगाते हो तो मेरा कोड SS05 यूज़ करना भूलना मत। सो अब मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील खाता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ। तो भाई कल रात का वो लास्ट शॉट था खाना खाने का कि मैं पोस्ट वर्कआउट मील ले रहा था। उसके बाद मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा, और उसके बाद एक सीरीज़ देख रहा हूँ IQ, वो देखी। एंड उसके बाद मैं सो गया, मैं भूल गया कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, और मैं 9:30 से लेट गया था और 10-15 मिनट में सो गया था। अब तुम बोलोगे इतनी जल्दी सो गया था, हाँ भाई मैं इतनी जल्दी सो जाता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ। एंड अब बोलोगे बोरिंग होता है, भाई नहीं, मुझे तो मज़ा आता है जल्दी सोना, जल्दी उठना, हेल्दी खाना। तो भाई अपना अपना है, मुझे तो भाई बहुत मज़ा आता है। एंड अब मैंने सुबह स्टेप्स कर लिया है, मोबिलिटी रूटीन कर लिया है, मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह। एंड अब मेरा लाइक ब्रेकफास्ट का टाइम है जिसमें मैं खाऊंगा बेसन का चीला। तो अब ये बनाते हैं। एंड आज मेरा हाई रॉक्स का सेशन भी है, एंड शाम को मैं धुरंधर 2 भी देखने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो वो भी दिखाऊंगा। बाकी अब सबसे पहले अपना चीला बनाते हैं। एंड बस मैं लाइक तोलता हूँ कि जैसे बेसन तोल लिया, घी तोल के मम्मी को दे दिया, फिर मम्मी बनाती है। ये नहीं कि मेरे को आता नहीं, पर मैं बनाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा इधर उधर कर दूंगा चीज़ें, इसलिए मम्मी खुद बना लेती है। तो ये हो गया 100 ग्राम बेसन, ये हो गया 10 ग्राम घी। तो भाई पीछे बन रहा है बेसन का चीला। एंड उसके साथ में लेता हूँ 20 ग्राम शुगर फ्री तो नहीं, बट हाँ केचप लेता हूँ। 10 ग्राम घर की ये धनिया की चटनी। मैं चीले के साथ पीता हूँ क्रिएटिन। तो जैसे तुम्हें कल दिखाया था कि नया फ्लेवर मंगाया मैंने क्रिएटिन का, ये लीची फ्लेवर। सो देखते हैं कैसा टेस्ट करता है। खोल मैं आते ही लेता हूँ ये चीज़ें, खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। इतनी मेहनत के बाद भाई मिल गई है स्कूप। सो अब एक स्कूप लाइक ये होती है 3 से 5 ग्राम के बीच में होती है, तो मैं ये एक स्कूप यूज़ करूँगा। इसलिए मैं चीज़ें नहीं बनाता, ये चीज़ें खिंडा देता हूँ मैं। भाई साहब कलर तो अलग सा है इसका, हाँ वैसे लीची जूस का ऐसे ही होता है कलर। सो अब मिलता हूँ तुम्हें सीधा अपनी मील के साथ। तो भाई हेयर इज़ आर मील, बेसन चीला, केचप, और उसके साथ में ये लीची फ्लेवर क्रिएटिन। सबसे पहले इसका टेस्ट करते हैं कैसा है। मतलब बहुत माइल्ड फ्लेवर है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लाइक मैंने बहुत सारे फ्लेवर ट्राई करे हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, कोला फ्लेवर वगैरह हो गया, तो उसमें टेस्ट आता था। ये बहुत लाइक माइल्ड है, या फिर शायद मैंने 3 ग्राम यूज़ करा है, शायद उसकी वजह से माइल्ड हो। तो कल मैं 5 ग्राम यूज़ करके देखूँगा, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। बाकी बहुत माइल्ड फ्लेवर है, बट चलेगा। इसके साथ मुझे लाइक वो ड्रिंक चाहिए होती है, तो ये चलेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब बारी है हमारे भाई बेसन की चीले की। ये तो ऑल टाइम बेस्ट है भाई, मैं इसे चेंज नहीं करने वाला। ब्रेकफास्ट मेरा बेसन का चीला फिक्स्ड है। बाकी मैं अपनी मील एंजॉय करता हूँ। एंड अब सीधा मिलेंगे वर्कआउट के टाइम। आज मेरा हाई रॉक सिमुलेशन है, जिसमें मुझे 4 ऑब्स्टेकल करने हैं और हर ऑब्स्टेकल के बीच में 800 मीटर रन करनी है। तो वो दिखाऊंगा, मतलब पूरा तो दिखाऊंगा, कल भी वर्कआउट दिखाया था, बोरिंग हो जाएगा। एंड उसके बाद जाऊंगा मैं धुरंधर देखने, शायद 5-6 बजे का शो है दोस्तों के साथ, वो देखने जाऊंगा। तो सीधा मिलते हैं वर्कआउट के टाइम। तो भाई जिम आ गए हैं, एंड जैसे बताया था आज हाई रॉक सिमुलेशन है, तो मैं हाफ स्कूप प्री ले रहा हूँ। एज़ रात को मूवी से आने में लेट हो जाएगा, तो जल्दी सोना तो हो ही नहीं पाएगा आज, इसलिए प्री। बट फिर भी मैं हाफ स्कूप ही लूँगा, क्योंकि प्री लाइक हार्ट बीट शूट अप करता है, एंड हाई रॉक्स में हार्ट बीट जितनी स्टेबल रहे उतनी बेस्ट है। सो इसलिए हाफ स्कूप। इसकी तो स्कूप भी बढ़िया है, सो मैं 1/3 ही लूँगा। सो भाई रैथेक्स 1/3। फ्लेवर तो ठीक है,
मतलब प्री के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। और अब मैं करूँगा हाई रॉक सिमुलेशन, जिसमें पूरे सारे ऑब्स्टेकल नहीं है, सिर्फ 4 ऑब्स्टेकल है। सबसे पहले होगी 800 मीटर रनिंग 4 10K पेस पे। उसके बाद होगी स्कीअर्ग, देन होगी रोअर्ग, देन फार्मर कैरी एंड लास्ट में बर्पी। इस ये होगा एक राउंड, ऐसे 4 राउंड है इन टोटल। सो वर्कआउट तो क्या दिखाऊँ, बोरिंग हो जाएगा। सो सिर्फ बीच बीच में क्लिप्स दिखा दूंगा। बाकी अब करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। बाकी ब्यूटी। सो भाई हम वापस आ चुके हैं घर पर हाई रॉक सिमुलेशन करके। एंड अब मैं खा रहा हूँ अपनी पोस्ट वर्कआउट मील जो है प्रोटीन ओट्स। एंड मैं वर्कआउट और अभी लाइक पूरी कैसे अपनी मील बना रहा हूँ वो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये मेरा लाइक दूसरा ब्लॉग है। अगर तुम बोलोगे कि हाँ भाई हमें देखना है, हम इंटरेस्टेड है, तो मैं दिखाऊंगा अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग भी एंड अपने वर्कआउट्स की क्या क्या मैं अभी कर रहा हूँ, कैसे कैसे कर रहा हूँ, अपनी फुल वीक ऑफ ट्रेनिंग दिखाऊंगा। बाकी प्लान तो यही है कि अभी मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील इन्जॉय करूँगा। एंड 1 सवा घंटे बाद मुझे निकलना है मूवी के लिए। जैसे मैं बताया था कि मैं धुरंधर 2 देखने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। सो मैं 2 मील ले चुका हूँ एंड इसके बाद मेरी 800 के अराउंड कैलोरीज बच रही है। तो बाहर जाके मैं ट्राई तो ये करूँगा कि जितना हेल्दी हो सके उतना हेल्दी, एंड प्रोटीन इंटेक मेरा ऑलमोस्ट पूरा है। सो उसकी मेरे को दिक्कत नहीं है, बस मैं हेल्दी चूज़ करूँगा आज, क्योंकि मैंने लाइक ये चीट मील की बात नहीं है, बस मैंने बस थोड़ा हेल्दी रहना खाना पीना स्टार्ट कर दिया है। सो ये खाता हूँ, फिर सीधा मिलता हूँ फिट चेक के टाइम। तो भाई ऐसा है कुछ आज का फिट चेक। क्या बोलते हैं उसको, ड्रेस्ड नॉर्मल बिकॉज हैविंग एब्स इज द रियल फिट। ये अब चलो सीधा चल रहे हैं मूवी देखने, सीधा वहीं मिलते हैं। कहाँ कहाँ से रश करते हुए पहुँच रहे हैं हम लोग। तब भी आप नेक्स्ट इफ़ बहुत बुरी होना हैड अ फेस, सो वो फेस ऐसा होगा। तो जैसे तुम्हें पता था कि मैं मूवी देखने गया था दोस्तों के साथ, एंड एट लास्ट मोमेंट मैंने अपने मम्मी पापा की भी टिकट करा दी थी। तो हम तीनों गए थे एंड वहाँ पे हम पहुँचे। एंड जैसे हम एंट्री लेने लगे तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ा वेट कर लो। तो हमने वेट कर लिया। फिर एकदम से उन्होंने बोला कि आधा घंटा लगेगा। तो कुछ लोग ऐसे भड़कने लग गए कि भाई क्या है, इतना पहले बताते, हमें तो रिफ़ंड चाहिए। बट हमने बोला चलो कोई नहीं, लगता है कई बार हो जाती है चीज़ें लेट। तो हमने बोला कोई नहीं, आधा घंटा वेट कर लेंगे। तो हम जैसे ही वहाँ जाके बैठे, फिर एक उनका मैनेजर आया एक शीट लेके कि भाई अपनी टिकट नंबर एंड अपना नंबर बता दो, आपका रिफ़ंड होगा। हमने बोला भाई क्या हो गया, रिफ़ंड क्यों? तो उन्होंने बताया कि पहले वो बोल रहे थे कि हमारे पास मूवी आई नहीं है, जब आधे घंटे का उन्होंने बोला कि आधे घंटे के अंदर आ जाएगी। फिर लास्ट में उन्होंने बताया कि कोई लाइसेंस चाहिए होता है, वो लाइसेंस उनके पास अभी तक नहीं आया है, तो वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। तो फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि हम तो भाई रिफ़ंड ही करेंगे। बहुत लोग भड़के, बट फिर हमने अपना वो लिखवाया और हम घर पे वापस आ चुके हैं। बहुत बुरी हुई है हमारे साथ, बट क्या कर सकते हैं भाई, होता रहता है, कोई नहीं। बाकी मेरे दोस्तों ने तो कल की टिकट बुक करा ली है कहीं और की। बट शायद मैं कल वो ना देखने जाऊँ, क्योंकि मैंने भी टिकट बुक नहीं कराई है, प्लान है। बट कल एज नवरात्रि स्टार्ट हो रही है एंड मेरा फर्स्ट एंड लास्ट फास्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ कल ना जाऊँ, क्योंकि 4 घंटे की मूवी है, तो मैं सोच रहा हूँ ना जाऊँ। बाकी देखते हैं क्या होगा, चलता रहता है। बाकी ये व्लॉग भाई बहुत लंबा हो गया है। लाइक मैंने आपको 3 दिन दिखा दिए, 3 दिन नहीं, 2 दिन दिखा दिए हैं। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही। बाकी जैसा भी अच्छा लगा हो, ठीक लगा हो, बुरा लगा हो, कोई गलती हो, कुछ भी हो, ज़रूर कमेंट्स बताना। बाकी इंस्टा पे फॉलो कर लो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।